अध्याय संख्या 3, तृतीय अध्याय। हम लोग ने पहला श्लोक समझ लिया था, पहला श्लोक का अर्थ आ गया था हमको। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो दूसरे अध्याय में क्या चर्चा हुई? निष्काम कर्म योग की, जिसको बाद निष्काम कर्म योग का फल क्या होगा, कोई बता सकता है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के बाद क्या होगा आगे का स्टेप? फिर वो लैडर के हिसाब से बताइए, वो लैडर दिमाग में रखनी है। ज्ञान योग, अर्थात ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। ये दूसरा अध्याय जो है इसका नाम ही सांख्य योग है। तो यहां भगवान ने निष्काम कर्म योग का फल क्या बताया, आगे ज्ञान योग में प्रवेश होगा। निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो ज्यादातर देखा जाता है 99% वो ज्ञान योग की तरफ ही बढ़ेंगे। तो प्रभु जी वो चित्र जो है ना लैडर वाला, अच्छा ठीक है, तो आपके पास वो लैडर जिसने बनाई है वो खोल लीजिए, उसके हिसाब से समझिए इसको। दो तरह की मुक्ति होती है, एक होती है कर्म मुक्ति, एक होती है सद्य मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यहां पर भक्ति ही लेना है। मुक्ति का अर्थ यहां पर लेना है कि हमारा ये बद्ध शरीर जो है इससे हम दूर होकर के अपने स्वरूप में आ जाएं, यहां मुक्ति का अर्थ ये है। तो जो दो तरह की मुक्ति है, दो सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति तो है जो लैडर वाला हिसाब है, लैडर के हिसाब से चलेगा। पहले काम कर्मी होता है, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग। किसी किसी विरले का फिर भक्ति योग हो जाता है। तो ये तो है क्रम मुक्ति, क्रम से आगे बढ़ रहा है। दूसरी होती है सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति किसको कहते हैं? सद्य मुक्ति है, हमने चर्चा की थी कि भक्ति में डायरेक्ट प्रवेश हो जाए। अभी बद्धावस्था है, कोई चित्त शुद्ध नहीं है, निष्काम कर्म योग से तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आत्मनात्म विवेक आ जाएगा, फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त में बहुत प्रकार की कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में चलने के लिए श्रद्धा आ गई। तो ये जो यहां पर व्यक्ति साधक हो गए, जैसे हम जैसे लोग हैं, कर्मी हैं, प्योर कर्मी लोग, संसार में फंसे हुए, कामनाओं वासनाओं के वशीभूत होकर के मंदिर जाते हैं, सब जगह अपनी कामनाएं ही प्रधान रहती हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग भी भजन करने लग गए। जब भजन करने लग गए तो क्या हो गया? ये हो गया अब डायरेक्ट भक्ति योग का आश्रय ले लिया। वो जो भक्ति योग यहां पर कौन सी स्टेज पे जाके आ रहा है? 1 2 3 4 छठी स्टेज पे आ रहा है। तो छठी स्टेज पे जो भक्ति योग आ रहा था उसका आश्रय शुरू में ही ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि भक्ति योग के लिए क्या अधिकार है, कोई बताएगा? श्रद्धा। तो श्रद्धा हो गई, गुरु जी में श्रद्धा हो गई, नाम में श्रद्धा हो गई, हृदय में कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, सब संसारी है पूरे। बढ़िया घर लिया, मन में बड़ी अच्छा लग रहा है, लड्डू फूट रहे हैं, नए घर में जाएंगे, गाड़ी नहीं ले ली, नई गाड़ी ले लेंगे, बड़ा चाव चढ़ जाता है हमको, है ना, क्योंकि हम शरीर में आसक्त है, भाई क्या करें। तो हमारे को शरीर और शरीर संबंधी लोगों से प्यार रहता ही है। तो लेकिन भजन करने लग गए, भजन में रुचि हो गई, माला करने लग गए, नियम पूर्वक अपना नियम कर रहे हैं, साथ में कामनाएं वासनाएं भी भरी पड़ी हैं। ये होगी सद्य मुक्ति की तरफ बढ़ना, मतलब भक्ति योग का आश्रय ले लिया शुरू में ही, गुरुपद आश्रय कर लिया। अब यहां पर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसका अलग सिस्टम चलेगा, इसकी लैडर अलग है फिर भक्ति योग की। उसमें क्या रहता है, कोई बता सकता है क्या स्टेप रहते हैं? 9 स्टेज बताइए कौन कौन सी? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो यहां पर ये जो भक्ति योग सद्य मुक्ति का जो आश्रय ले लिया जिसने, सद्य मुक्ति का था, तो भक्ति योग, डायरेक्ट भक्ति योग में प्रवेश कर लिया। कामनाएं भरी पड़ी हैं, वासनाएं हैं हृदय में, पर स्त्री गमन भी कर रहा होगा शायद, लेकिन फिर क्या हो गया, अब धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया, अब अपने आप को रोकना शुरू कर दिया। 4 नियमों का पालन करता है, हिंसा नहीं करता, पर स्त्री गमन छोड़ दिया, और जो है अपने घर में रह करके परिवार सहित जो है भजन करना शुरू कर दिया। कई चीजों में कंट्रोल कर लिया अपने आप को। 4 नियम कौन कौन से, कोई बताएगा? हाँ जी दीदी बताइए। मदिरापान, परस्त्री गमन और हिंसा, हिंसा करना, मांस मीठे, मांस, हिंसा में सारा आ गया, मांस भी नहीं खाना और किसी को मारना पीटना, किसी का भी मन से भी नहीं हिंसा करनी, किसी की तन से भी नहीं करनी, वचन से भी नहीं करनी। तो मन, वचन और कर्म से अपने आप को रोकता है। ये भक्तों का स्वभाव देखा भी जाता है।
अगर शुरू का कोई भक्त हो ना, शुरू का कनिष्ठ भक्त, मान लो पहले उसकी आदत थी किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब जब भजन मार्ग में आ गया तो पता है क्या होगा, अब अपने पुराने स्वभाव के कारण किसी से झगड़ा कर भी लिया ना उसने, तो उसको बहुत ग्लानि होगी, ऐसा देखा जाता है, सबको फील होता होगा। मान लो आप में से कोई किसी से कोई मान लो सास बहू की लड़ाई है, छोटी सी बात है, उसमें बहू आ गई भजन में, और पहले थोड़ा बहुत बोल भी देती थी अपनी सास को, अब जो बोलती है ना गलती से बोल भी देती है तो उसको बाद में ग्लानि होती है, मैं क्यों बोली, दिमाग खराब कर लिया अपना बिना मतलब के, माला में मन नहीं लगेगा, माला करते समय दिमाग वहीं जाएगा, इससे अच्छा सुनी लेती 4 शब्द, क्या फर्क पड़ता है, बोलने की आदत है इनकी तो बोलते ही रहते हैं, है तो अपनी, इस प्रकार का भावना आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर 4 नियमों का पालन करते जो आगे बढ़ेगा, ये भक्ति मार्ग का जिसने आश्रय ले लिया, ये हो गया सद्य मुक्ति का मार्ग। यहाँ पर श्रद्धा होगी सबसे पहले, फिर साधु संग, साधु संग में उसकी श्रद्धा पहले है लौकिक की श्रद्धा। लौकिक की श्रद्धा किसको कहते हैं, जब से गुरुजी आए हैं ना हमारे घर में बड़ी तरक्की हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ने लग गए, घर में पैसा आने लग गया, पहले पैसा टिकता ही नहीं था, ये कौन सी श्रद्धा है, लौकिक की श्रद्धा, संसार की चीजों को संबंधी श्रद्धा जो है। हमें लगता है कि गुरु पदाश्रय का फल क्या हो गया, हमारी जो है हमारा सारे अनर्थ नाश हो गए, हमारा सारा कुछ बढ़िया हो गया, और ये होता भी है, होगा ही होगा। भक्ति क्या करती है, अनर्थों का नाश करेगी ही करेगी। भक्ति हमारे सारे बुरे कर्मों को खत्म कर देती है धीरे धीरे। तो अब ये श्रद्धा लेकिन कौन सी है, ये लौकिक की श्रद्धा है। कोई बता सकता है इसको लौकिक की श्रद्धा क्यों कहा गया? मटीरियल के लिए करो, ये अपने शरीर के लिए। हाँ, शरीर शब्द यूज किया करो, शरीर शब्द, ये शरीर संबंधी श्रद्धा है। अभी हमारा जो ध्यान है इस भक्ति में क्यों है, क्योंकि हम शरीर और शरीर संबंधी लोगों के प्रति जो आसक्ति है हमारी, उसके कारण उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण श्रद्धा भक्ति में बढ़ रही है। लेकिन इसी लौकिक की श्रद्धा धीरे धीरे ये परमार्थी की श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगी। कब? साधु संग में। ये श्रद्धा के बाद दूसरा स्टेप साधु संग है। साधु संग करते करते उसको समझ में आएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं, मेरा जो मुख्य स्वभाव है भगवान की सेवा करना है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे भजन इसीलिए कर रहा हूं। मैं भजन इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे सारा दिन ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मिलता रहे, मैं भजन इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे असली वस्तु प्राप्त करनी, क्योंकि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मेरी आत्मा का कल्याण होगा इससे। हाँ, तो इसीलिए वो क्या करता है, श्रद्धा धीरे धीरे उसकी पारमार्थी की श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर पारमार्थी की श्रद्धा में कन्वर्ट होकर साधु संग हो गया, अब भजन क्रिया शुरू होगी, अब उसकी भजन क्रिया शुरू होगी प्रॉपर। अब वो माला नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे, कुछ हो जाए। पहले अभी स्टेज शुरू में क्या होती है ना, किसी शुरू की साधक की स्टेज, घर में शादी विवाह आ गया, बस छूट गई माला, सब भजन छोड़ दिया, सब कथा सुननी छोड़ दी। हाँ, अपने शरीर संबंधी चीजों को नहीं छोड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति कथा भी सुनता है, योगा भी करता है, ठीक है, शुरू का साधक है ये, अगर उसको किसी चीज में छोड़ना पड़ेगा तो पता है क्या छोड़ेगा, वो कथा छोड़ देगा, योगा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शरीर से उसका बड़ा प्रेम है, कथा सुननी छोड़ देगा। लेकिन जब परमार्थी की श्रद्धा जिसकी हो जाएगी, वो योगा छोड़ देगा लेकिन कथा कभी नहीं छोड़ेगा। उसको पता है मेरा असली कल्याण तो इससे होना है, शरीर का क्या है, ये तो चलता ही रहता है। तो शरीर को भी इसीलिए ठीक रखता है भक्त अपने, क्योंकि उसको क्या करना है, भजन करना है। इस शरीर से भजन सद रहा है मेरा, इसीलिए मुझे शरीर को बचा के रखना है। अपने परिवार पुत्र का पालन अच्छे से करते हैं भक्त लोग, ये नहीं है कि उनको त्याग कर देते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि ये भी भगवान के दास दासी हैं, ये भी भगवान का भजन करने के लिए मेरे को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला है, इससे मैं बढ़ूंगा धीरे धीरे आगे जाकर के। तो हर चीज के प्रति और ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है भक्त, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका भक्ति हो जाता है। तो यहां पर श्रद्धा हो जाती है जो परमार्थी की हो जाती है। परमार्थी की श्रद्धा के बाद फिर भजन क्रिया शुरू होती है। अब जो भजन क्रिया उसकी ना, वो जो नाम जपता है बैठ बैठ करके, एक घंटा आसन लगा करके, और वैसे उसकी कथा श्रवण, शास्त्र में प्रवेश, ये धीरे 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 करके उसको क्या कर देते हैं, अनर्थों का नाश करना शुरू कर देते हैं। उसके अनर्थ क्या है, कौन कोई बता सकता है कौन कौन से अनर्थ हैं? ये भी है, पहले साधारण बताओ जिसमें हम फंसे हुए हैं, वो तो बाद की बातें हैं। काम क्रोध लोभ मोह माया। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, माया तो सारा कुछ ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये अनर्थ है मुख्य, जिसके द्वारा ग्रस्त होकर के जीव अपराध भी करता है। जो आगे दीदी बता रही थी, सुकृति उर्थ दुष्कृति उर्थ, ये बाद के हैं, ये भी अनर्थ है, वो बाद में आएगा। लेकिन मुख्य तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वशीभूत होकर के ही हमसे पाप होते हैं, उसके वशीभूत होकर के ही सारे अनर्थ आगे फिर और आ जाते हैं। अपराध क्यों होता है, व्यक्ति काम के वशीभूत है। गुरुजी ने बोल दिया, क्यों तुम उस लड़की की तरफ देखते हो, अब गुरुजी ही बुरे लगने लग गए, क्योंकि हृदय में बस गई कामना किसी के प्रति।
अब यहां पर कामना की वजह से गुरु का अपराध हो जाएगा, कामना की वजह से वैष्णव अपराध हो जाएगा। कोई भी कामना आ गई मन में, गुरु जी ने टोका टाकी शुरू कर दी, हमको बताना शुरू कर दी, नहीं ऐसे ठाकुर जी तो टोका टाकी करेंगे नहीं, वैष्णव और गुरु ही टोकेंगे हमको हर समय। इसीलिए वैष्णव गुरु का काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। इनका काम कैसा है, जैसे कि बैंक का मैनेजर है ना, जो बैंक में जॉब करते हैं उनको पता होगा, बैंक के मैनेजर पर बड़ा प्रेशर होता है किस चीज का, लोन देने का, कि लोगों को लोन दो। बैंक इससे ही चलता है, ब्याज आता है फिर। उससे ज्यादा प्रेशर पता है क्या होता है बैंक के मैनेजर पर, बता सकता है कोई? लोन वापस लेना। हाँ, उसके ज्यादा प्रेशर होता है लोन वापस लेना। और उसको जाकर के कई बार अगर कोई व्यक्ति लोन से मुकर जाए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उनके घर जा जाकर ऐसे मीठा बोल करके तुम्हारे घर प्रसाद पाने आएंगे, फिर बैठेंगे कैसे प्रधान को इकट्ठा करके, मतलब बहुत प्रेशर होता है बैंक के मैनेजर पर। इसी प्रकार वैष्णवों के ऊपर, गुरु के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। गुरु किस चीज को लेकर के बैठे हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास हमेशा एक ही फाइल है, संसार और संसार संबंधी, शरीर और शरीर संबंधी। गुरु के पास फाइल है आत्म संबंधी। गुरु ने तुमको आत्मा में स्थित करना है अपनी, और इसीलिए उसका सारा प्रेशर लग जाता है इस चीज पे, बहुत जोर होता है गुरु का, क्योंकि उसको ये भी डर होता है जब मैं इसको टोका टाकी करूंगा तो इसको ये ना लग जाए गुरु जी मेरे पीछे ही पड़ गए। और साथ में उसको ये भी पता है कि मेरे पास आया है, अब इसका कल्याण भी बड़ा जरूरी है, इतने जन्म हो गए इसको भटकते हुए। तो इसीलिए हम गाते हैं ना, चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरुदेव चक्षु प्रदान करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मैं इनका जन्म जन्म का दास हूं। ये सत्संग के द्वारा ही होता है। फिर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में कि मैं तो भगवान का दास हूं, मेरा काम तो नित्य भगवान की सेवा करना है। हम तो हंस हैं, कौए बन करके कां कां करे जा रहे हैं यहां पर बैठे। और इसीलिए हमें तो उसी हंस जो है मानसरोवर में वास करते हैं, मोती खाते हैं, तो हमें वहां जाना है। ये गुरु वर्ग सिखाते हैं, ये गुरु वर्ग बताते हैं, वैष्णव बताते हैं, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से फिर आगे क्या हो जाता है, आगे अनर्थ निवृत्ति के बाद तो फिर एकदम से बढ़ता है व्यक्ति आगे, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भजन नहीं छोड़ेगा। तो ये ऐसे ही चलता है। तो ये क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, इसको आप याद रखना। अर्जुन ने यहां पर क्या प्रश्न कर दिया, मनीष प्रभु बताइए। तृतीय अध्याय में शुरू में अर्जुन ने क्या प्रश्न कर दिया? अगर भक्ति श्रेष्ठ है प्रभु जी तो फिर मैं कर्म, आप लोगों को कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात है, सही बात है ना भाई। अर्जुन कह रहा प्रभु आपने, अभी आप सुन रहे थे भक्ति की बातें, कितनी बढ़िया 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 बातें लग रही थी, क्या आनंद आ रहा था। लो बताओ, अपने आप अनर्थनाश हो जाएंगे, भजन करो, सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा, कामनाएं वासनाएं भी कोई बात नहीं। भक्ति, जब भक्ति को शुरू करते हैं ना, सबसे पहला भक्ति का फल पता है क्या है? क्लेश अग्नि, सारे क्लेशों का नाश कर देगी। दूसरा फल है भक्ति का शुभदा, शुभ प्रदान करेगी सारे। पहले क्लेशों का नाश होता है भक्ति करता है कोई जीव। कितनी महिमा है भक्ति की। अर्जुन कहता प्रभु, अब अर्जुन ने कितनी महिमा सुनी भक्ति की, बताओ कौन सा श्लोक था दूसरे अध्याय में, जब भक्ति महारानी अपना प्रभाव विस्तार करके चली गई, एकदम से आई बीच में। मनीष प्रभु याद है क्या श्लोक है? वो श्लोक याद कर लो सब लोग। 2.40। हाँ 2.40 श्लोक याद कर लो। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भक्ति देवी एकदम से आकर के अपनी महिमा विस्तार करके चली गई। कहते नेहाविकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो यहां पर ये श्लोक जब अर्जुन ने सुना तो इसीलिए अर्जुन उसी श्लोक पे आ रहा है बार बार। प्रभु आप तो कह रहे थे भक्ति श्रेष्ठ है, गुणातीता भक्ति जब श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, तो आप मुझे युद्ध में क्यों कह रहे हो, युद्ध कर। भाई बहुत अच्छी बात कही अर्जुन ने। अर्जुन इसका मतलब इंटेलिजेंट है बंदा, उसको समझ में आ रही है बातें सारी। अब भगवान इसको समझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये नहीं होगा कि हम ऐसे ही सुनते जाएंगे करते जाएंगे, इसको समझना है अच्छे से, और इसका टेस्ट भी होगा। तो दूसरे अध्याय का टेस्ट होगा अगले संडे को, ये जो कमिंग संडे आ रहा है, अगले संडे नहीं, ये कमिंग जो संडे आ रहा है। तो आप सब तैयारी करिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं श्लोक, जिसमें से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अध्याय में कई चीजें तो भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। आत्मनात्म विवेक के 1 से लेकर 8-9 श्लोक तक तो स्वभाव का परिचय है, फिर लेकर 12 से लेकर 30 तक आत्मनात्म चर्चा है, तो वो एक जैसे ही श्लोक है सारे। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक पाप पुण्य का विचार, कि तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा अगर तुम युद्ध करोगे तो। फिर आता है 39 से लेकर के, तो 39 श्लोक हो गया, 40 नंबर श्लोक हो गया, ये सारे 46-47 तक जो श्लोक है, 39 से लेकर 47 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भक्ति योग की भी चर्चा हुई है, कर्म योग की भी चर्चा हुई है। एक चीज समझ लो, कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये तीनों एक ही चीज है। कहीं कोई आएगा शब्द, कहीं कोई आएगा, बात एक ही है।
आप प्रभु जी लैडर दिखाना, इस लैडर को अच्छे से समझ लिया जिसने, वो ये तीसरा अध्याय एकदम से उसको समझ आ जाएगा। हाँ जी दीदी पूछिए क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आधा आधा करके लो, हमने भी पीछे वाले श्लोक नहीं पढ़े हुए। तो पढ़ो। अभी कहाँ, अभी आज ट्यूसडे तो हो गया, आप कह रहे हो संडे को टेस्ट है। हाँ तो फिर थोड़ा और कर लेंगे, 4 दिन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ो उसको। आधा अध्याय में कुछ नहीं है, इस अध्याय में दूसरे अध्याय में ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें देखो, ये जो अभी आपके सामने लैडर दिख रहा है ना, जिसको ये समझ आ गया ना, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सारा कुछ आ गया उसको। पहले क्या होता है, इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं आज। सबसे मनीष प्रभु आप बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए आप मुझे सबको। ये कर्म मुक्ति का जो प्रोसेस है, ये सबको समझाइए क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरी कोशिश करता हूँ मैं। पहले इस काम कर्म में जिसमें हम इच्छा करते हैं, कर्म करते हैं, किसी इच्छा के साथ करते हैं, उसको काम कर्म कहते हैं। हाँ तो ऐसे बोलो कि भाई सभी लोग ऐसे ही करते हैं, संसार में सारे लोग ऐसे ही होते हैं, जनरली 100% लोग ऐसे ही होते हैं, काम कर्मी होते हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर के कर्म कर रहे हैं। हम सभी काम कर्मी है ना। सेल्फिशनेस भरी हुई है संसार में, तो ऐसे ही होते हैं सब लोग। अब आगे निष्काम कर्म, जिसमें हम फल कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। हाँ ठीक है, इतना है बस। वो व्यक्ति कर्म करता है। तो यहां पर इसको नोट कर लो, यहां पर आपने अगर कॉपी में बना रहे हो, साथ में लो कर्तव्य बुद्धि। यहां पर वो करता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं ना, ज्ञानियों में ये ज्यादा होता है शब्द, फर्ज पूरे करने हैं जी, फर्ज पूरे करो, इनके बच्चों को पालना है, फर्ज पूरा करो, फिर अपना मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाओ। तो वो फर्ज पूरा करते हैं, अपना कर्तव्य बुद्धि करते हैं, पूरी कर्तव्य बुद्धि से कार्य करते हैं। ये कार्य करना है मुझे, है ना, निष्काम कर्म हो गया। फिर कर्म योग आ गया प्रभु। कर्म योग में है कि जो हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, मतलब कि कर्म योग है जो जिसमें योग हो गया परमात्मा का। हाँ ये बताया, योग हो गया। यहाँ पर पहले निष्काम कर्म था, ओनली सिर्फ निष्काम था व्यक्ति, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं, है ना, क्योंकि कर्तव्य बुद्धि से कर रहा हूं, भगवान ने दिया है इसीलिए लंगर लगा दिया, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को खिला दिया एक दिन, है ना, इस प्रकार की बुद्धि। लेकिन कर्म योग में क्या हो गया, वो अर्पित कर दिया भगवान को, उसने करा कर्म फिर अर्पित कर दिया भगवान को, निष्काम कर्म योग हो गया ये। ठीक है, आगे इसका फल क्या होगा निष्काम कर्म योग का। उनको बोलने दीजिए। हाँ जी, आपने ठीक बताया। निष्काम कर्म योग का फल प्रभु जी समझ लो अच्छे से। निष्काम कर्म योग का फल होता है चित्त की शुद्धि। हाँ, चित्त की शुद्धि होती है, आत्मनात्म विवेक होता है। कल आपने बताया था स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग तो काम कर्मी को भी मिल जाता है। जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर के यज्ञ कर रहा है, पशुओं की बलि दे रहा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो कामना ही है। भुक्ति का अर्थ क्या होता है, भोग, संसार के स्वर्ग तक के भोग प्राप्त करने की इच्छा जो है, ये भोग में ही आता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में बोल दिया, ते तम भुक्त्वा सर्वलोकों विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति। पुण्य क्षीण होने पर दोबारा संसार में आएंगे। लेकिन यहां पर जो ये चर्चा हो रही है, ये कर्म योग की चर्चा हो रही है, जहां भगवान के साथ जुड़ गया, तो इसीलिए वो स्वर्ग इत्यादि लोगों को पार कर जाएगा अब यहां से, इसका आश्रय ग्रहण करने वाला निष्काम कर्म योग का। तो निष्काम कर्म योग में क्या हो गया, यहां पर जो भी किया अर्पित कर दिया, बाद में भगवान को करने के बाद अर्पित कर दिया, है ना, कृष्ण अर्पणमस्तु कह करके बोल दिया, सब भगवान को अर्पित कर दिया। इसीलिए अब यहां पर उसका क्या हो गया, चित्त की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी कर्म करेगा अर्पित करता जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होने से क्या होता है, हमारा चित्त अभी शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमें क्या भान होता है कि मैं क्या हूं, बताओ। हाँ, वहां पर क्या हो जाएगा निष्काम कर्म योग में कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए वो आत्म संबंधी हो गया। अब आत्मा संबंधी हो गया तो ज्ञान योग में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान योग में प्रवेश करके क्या होता है, उसको क्या फीलिंग होती है, यहां निर्विशेष निष्काम कर्म योग में ये बोलो कि उसको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। यहाँ पे वो जो ब्रह्म जो निर्विशेष जो करते हैं, ज्योति का भी हमें उसमें ज्योति में लीन हो जाऊंगा। हाँ, यहां पर वो क्या सोचता है, निष्काम कर्म योगी जो होते हैं ना, वो संसार से वैराग्य हो जाता है, उनको ये फल होता है उनका, क्योंकि आत्मनात्म विवेक हो गया। अब उनको कुछ भी संसारी वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो क्या हो जाता है, संसार से वैरागी हो जाते हैं। वैराग्य होने के कारण संसार से बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो ज्ञान योग की तरफ ही आरूढ़ होंगे। ज्ञान योग अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, मैं वही जो हूं, ब्रह्म ही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ, सोहम 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 सोहम, मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं, इस प्रकार का चिंतन करने लगता है। ठीक है,
तो यहां पर फिर इसका फल क्या होगा, उसको मुक्ति का अधिकारी हो गया वो, अब वहां पे वो ब्रह्म में लीन हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा फिर, ध्यान योग में जो चित्त विशुद्ध हो गया और उसका पर वो परमात्मा का ध्यान करता है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर ज्योति छोड़ करके परमात्मा, क्योंकि ये योगी के लिए हो गया, फिर वो अंगुष्ठ के कार के परमात्मा को मानता है यहां पर। उसके बाद भक्ति योग है जिसमें हम भक्ति करते हैं परमात्मा के जो सुप्रीम कृष्ण है उसकी पर्सनैलिटी को मानते हुए। ठीक है, भगवान के स्वरूप को मानते हुए भगवान का भजन करने लग जाता है। कोई एग्जाम्पल बताओ जहां पर ज्ञान योगी जो है भक्ति योग में आ गया हो। ज्ञान योगी भक्ति योग। प्रभु जी सुखदेव जी थे तो पहले तो वो ज्ञान में थे, बाद में भक्ति में आए थे वो। हाँ सुखदेव, हाँ राधा प्रभु क्या बताया, उद्धव जी महाराज, उद्धव जी के लिए भी हाँ बोला जाता है, कहीं कहीं बताएंगे, इसकी कथाएं आएंगी आप बाद में। हाँ जी, चतुर्सन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ना। ये जो आपने सुखदेव गोस्वामी बोले ना, ये थोड़ा सुखदेव जी तो राधा जी के शुक हैं, ये लीला शुक हैं ठाकुर जी के, तो इनका तो ये तो एक जैसे होता है ना, एक दैन्य बोल सकते हो या फिर छाया शुक है। एक सुखदेव गोस्वामी अलग है, छाया शुक अलग है, इसकी कथा भागवत जी में आती है। छाया शुक जो है वो मायावादी थे पहले, वो ज्ञान योगी थे, वो आए थे भक्ति में। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी जो है ये तो भगवान के भक्त ही हैं डायरेक्ट, ये तो वैसे ही हैं, लेकिन इसकी कथा हम समझेंगे कभी अच्छे से। हाँ जी सनातन प्रभु जी क्या प्रश्न है। मैं ये कह रहा था वो जैन धर्म में भी है ना, जो मुझे नाम नहीं आ रहा बाबा जी महाराज जी का, वो भी पहले ज्ञान योग की तरफ सन्यासी जो बने थे जिनको रमन मंजरी बोला था वो भक्ति योग में आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जो एकदम से देख कर किसी भक्त को हैरान हो गए थे कि मेरे को तो ऐसी फीलिंग्स आती ही नहीं है जैसे, हाँ वो तो ज्ञान योगी की एग्जाम्पल ऐसी होती है। तो यहाँ पर भक्तों ज्ञान योगी भक्ति की तरफ आकर्षित ही तब होता है जब देखते हैं कि मेरा जो आनंद है इससे कहीं गुना श्रेष्ठ इस व्यक्ति को क्यों आनंद आ रहा है। वो भी तो आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं ज्ञान योगी भी, लेकिन भक्तों को देखते हैं कैसा आनंद ले रहे हैं, तब जाकर के वो बढ़ते हैं भक्ति योग की तरफ। तो यहां पर ये सारा लैडर आपको समझ में आ गया। अब इसका अगला श्लोक जो है हम पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी मैं देखता हूं कौन इसको एक्सप्लेन कर पाता है। इसको पढ़ते हैं पहले श्लोक को। वया मिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्ययेन श्रेयो अहम आपनुयाम। यहां पर श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, इसका जो अन्वय है, आकांक्षा दीदी आप कीजिए अन्वय। बढ़िए इसको। और कोई है पढ़ेगा? अशोक प्रभु आप पढ़ो आज। अशोक जी है। हाँ जी श्रेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहम हमानुयाम। एक बार पढ़ के बता दीजिए प्रभु जी लास्ट वाला वर्ड। श्रेयो अहम आपनुयाम। आपनुयाम यहाँ नीचे लिखा होता है देखो, आपनुयाम। हाँ जी अच्छा ठीक है। तो अन्वय पढ़िए इसका। इसमें यही कह रहे हैं कि वो भी आप इतनी ठाकुर इतना क्यों कह रहे हो, इतना सब कुछ क्यों कह रहे हो, जैसे मेरे मोहित से कर क्यों कर रहे हो, सीधी बात कहो मेरे को बस, जिससे मेरा कल्याण हो। बिल्कुल। वया मिश्रेण भाई मिश्रित वाक्य क्यों कह रहे हो। हम गए वहां पे कहीं काम कराने गए, पासपोर्ट बनवाना था, वहां बड़ा ऑफिस। हमें भी ऐसी लग रहा है कि आप इतना कुछ कह रहे हो, हमें तो सीधी सी बात कहो, ये करना बात सही है, हम सीधी सी बात ही करेंगे प्रभु जी, सही बात है। हम सीधी सी बात तो आपको गुरु जी पहले दिन ही आके बता गए, देखा जाए तो, है ना। हमें गुरुदेव आके, महाराज जी आके पहली बात, सीधी सी बात पहले दिन ही आके बता गए। क्या बता गए कि भाई हमें भजन करना है, ऐसे माला करो, तुलसी जी को जल दो, एकादशी व्रत करो और क्या करो, भगवान का भजन करो। बस ये सारा कुछ तो पता कर चले गए वो, ठीक है ना, और ही करना है हमें तो। लेकिन हम गुरु जी ने पहले दिन यही बताया था ABCD, बस इतना याद रखना है। ये क्यों कर रहे हैं फिर हम, ये क्यों सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं कि तुम्हें पता है नहीं कुछ, है ना। अब तुमने ये सारा कुछ करना शुरू कर तो दिया, लेकिन तुम कर रहे थे माला, ट्रेन में बैठकर वृंदावन आ रहे थे, कोई व्यक्ति मिल गया जिसने कुछ पढ़ा नहीं सीखा नहीं,
और वो कह क्या कर रहे हो, बोले माला कर, इससे क्या होता है, अरे तुमको हम एक दिन में ब्रह्म बना देंगे, है ना, और तुम्हारा क्या होता है, तुम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तुम्हारे पास आगे ज्ञान युग के भी ज्ञानियों को मिलना जाकर के। एक हमारे भैया प्रभु जी है संगरूर में, उसका भाई इसी मार्ग पर है, तो वो मुझे मिला, तो मुझे उसका भाई बोल रहा है आपको मिलकर मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, मैंने आपको अपने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, दूसरे को मोहित करने की चेष्टा करते हैं। मैंने कहा अपने पॉजिटिव पॉइंट आप अपने पास रखो, हमारे पास बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, हमें नहीं चाहिए आपसे पॉजिटिव। कहते हैं हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करते हैं, फिर हम बांटते हैं लोगों को। अब ऐसी बातें सुनकर ना जो व्यक्ति संसारी होते हैं उनको लगता रहता है भी हम तो वैसी नेगेटिविटी में जी रहे हैं, ले लो इनसे पॉजिटिविटी, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर वहां जाकर के शिविर अटेंड करना शुरू कर देते हैं ध्यान योग के। पहले हम जाते थे, छोटे होते मैं गया हूं, एक बिस्किट को आधा घंटा कभी मुंह के आगे ले आते, फिर नीचे, पूरा एक बिस्किट नहीं खाने दिया 1 घंटे में। यहाँ भक्तों को देखो जो प्रसाद पाते हैं, ऐसे प्लेटें भर देते हैं, आप कभी मठ में आना, हमारे प्रसाद पाएंगे आपको। तो वो इसी चीज का सिखाते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। बताओ कंट्रोल क्यों करना है जब भगवान का प्रसाद मिल रहा है, अभी खाओ आराम से बैठ करके, क्या चिंता हो रही है, नाम जप करो। महाप्रभु कहते थे गले से भर करके प्रसाद पाओ और आनंद से कीर्तन करो, नाचो गाओ, और क्या करने आए यहाँ पर। तो ये ज्ञान योगी अगर कोई सिर फिरा मिल गया, और वो देखना आप ध्यान देखना, कभी भक्तों को तो क्रोध आ जाएगा शुरू में, जो शुरू के भक्त होते हैं बेचारे, ज्ञान योगी को क्रोध नहीं आते, इतने शांत होते हैं वो लोग, देखने में ना आप एकदम से अट्रैक्ट हो जाओगे उनकी तरफ, ऐसा होता है। और वो लोग वैरागी बड़े होते हैं, उनको आप सोचो वो लोग क्या होते हैं, वो खाने में के प्रति लोभ नहीं होगा उनको, और हम लोग ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बताओ जो व्यक्ति रोज 10 दिन में 4 बार चाय पीता है, वो उस व्यक्ति से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा जो चाय पीता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को आधे घंटे बाद भूख लगती है, वो उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा जो खाता ही नहीं है, थोड़ा सा खा लेता है मित्र भोजी, उसकी तरफ अट्रैक्ट। और ज्ञानियों में तो ये चीजें आराम ही पाई जाती हैं, आराम से पाई जाती है। आप लोग अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं बन रहा, पता नहीं किसने पकड़ा दी ये माला, चकड़ो अपनी माला है। लेकिन जब हम शास्त्र को पढ़ करके ये पता लगेगा गीता में कैसे आ रहा है भक्ति की महिमा, फिर क्या अर्जुन जो पूछ रहे हैं, तो ये सब चीजें समझ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें पता होगा कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। अगर एक्सप्लेन नहीं भी कर पाएंगे उस व्यक्ति को, तो उसको मत्था टेक दोगे, भैया मेरे साथ चल रहे तो चलो, नहीं तो भैया मेरे को छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरे को भजन करने दो अपना। तो इस तरह से ये चीजें इसीलिए सीखनी जरूरी है हमारे लिए, थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए। ये वही वाली एग्जांपल है ना, जैसे हमने पहले सीखा था तत्व ज्ञान क्यों जरूरी है। 3 एग्जांपल बताई थी, कोई बताएगा कौन कौन सी, तत्व ज्ञान क्यों जरूरी है। जैसे हमारे हो जाती है, हाँ जी, जैसे अपने हमारे इर्द गिर्द हम एक मार्ग सी बना लेते। इसको एग्जांपल से समझाओ, एग्जांपल बताओ। जी जैसे सैनिक पीछे पहनता है ना, अपने कवच पहनता है कि आगे से तो रक्षा कर लेगा, पीछे से कोई बात ऐसे है तो अपना रक्षा कर, यही चीज हाँ, मतलब सैनिक लड़ता तो तलवार से है, ऐसे बोलो, सैनिक लड़ता तो तलवार से, लेकिन ढाल क्यों पहनता है, रक्षा के लिए। सैनिक लड़ता तो तलवार से ही है, लेकिन ढाल जो कवच पहनता है, वो ढाल जो पहनता है वो कवच इत्यादि पहनता है, उससे उसकी रक्षा होती है पीछे के बारों से। तो ये भक्ति में जो तत्व ज्ञान है ये हमको जरूरी है, करनी तो हमें भक्ति है। आप सब लोग माला करते हो, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, देखा जाए बस भजन करते रहो, करना क्या है। लेकिन इससे उत्साह बढ़ता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मैं शास्त्र के अनुसार चल रहा हूं, कितनी बड़ी बात है। उत्साह बढ़ता है, जो माला करते हुए ध्यान इधर उधर जाता है ना, थोड़ा ध्यान जाएगा माला में अच्छे से, नहीं भाई ये माला है, भगवान का नाम जप कर रहा हूं मैं, प्रभु मेरे हाथ में है, जीवा पर मेरे नाम उच्चारण हो रहा है, कितनी बड़ी बात है, कान में मेरे नाम शब्द सुनना चाहिए मुझे। तो इस तरह से जो है भक्ति में रुचि और ज्यादा बढ़ती है तत्व ज्ञान होने से। और प्रभु जी जल मिलता है, हाँ तो हाँ जल मिलता है। और दूसरा जो हम पढ़ रहे थे, रक्षा होती है। जैसे बच्चा वॉकर में बैठकर जाल डाल दिया था, बच्चा वॉकर नहीं चलाता, बच्चे को चलता बच्चा अपनी टांगों से ही है, लेकिन वॉकर उसकी गिरने से रक्षा करता है। तो ये तत्व ज्ञान हमको, जैसे आप कह रहे हो ना सीधी सीधी बात बताओ, मिश्रित वाक्य क्यों कर रहे हो, मिश्रित वाक्य इसीलिए किए जा रहे हैं कि ये रक्षा कराएंगे हमारी। हम कहेंगे नहीं भाई मैं अब नहीं गिरूंगा, कुछ हो जाए, मैं किसी तरीके में किसी भी काम में जाऊंगा नहीं। इतने पक्के हो जाते हैं गोड़िया, तो इसी तो लोग कहते हैं ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये ब्रेन वॉश ही तो हो रहा है हमारा, और क्या हो रहा है। लोग कहते हैं ना गोड़िया कहीं नहीं जाते, किसी की कथा नहीं सुनते, क्यों, उनको समझ में आ गई कि ये व्यक्ति गौशाला के पैसे इकट्ठे करने आया कथा के बहाने है, ये व्यक्ति बूढ़े लोगों के लिए वृद्धाश्रम बना रहा है, पैसे इकट्ठा करने आया है, सुना रहा है भगवान की कथा, इसका कथा से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो दूसरा मोटिव इसका कुछ और है।
कथा मुझे वैसे सुनाया जा रहा है ये। और शरीर संबंध के प्रति आसक्ति होती है संसारी लोगों की, वो ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। गोड़िया नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसको समझ में आ गया मैं आत्मा हूं, और आत्मा के कल्याण के लिए तो भजन जरूरी है। जो भजन की शिक्षा देगा उसकी बात सुनेंगे ना। मीरा जी राजरानी थी मेवाड़ की, इतनी बड़ी रानी होकर के उसने तो गौशालाएं नहीं खुलवाई। वो कितनी गौशालाएं खुलवा सकती थी, कितने बूढ़े वृद्धाश्रम बना सकती थी। उसने तो भगवान का भजन किया, भगवान का भजन करके आनंद लिया और सबको आनंद दिया। बोले अगर लेना है मेरी तरह हो जाओ, द्वारकाधीश में समा गई जाकर के। तो इसीलिए भक्त कभी भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देगा अपनी तरफ से। होगी गौशाला एक आदि उनकी, लेकिन उसके लिए डोनेशन नहीं मांगा होगा उसने। तो इसके उसका काम ही नहीं है ये। उसका काम क्या है? भक्ति है। भक्त भक्ति की बात कहेगा बस। इसीलिए वैष्णव जो है, शुद्ध वैष्णव जो है, वो भजन के बिना और कोई बात नहीं करते। ये समझने वाली बात है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर आगे ये श्लोक का अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको, बाकी बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों को देखो इसको सुनकर के क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि अर्जुन ने जब इतना सुंदर प्रश्न कर दिया, भगवान क्यों कर रहे हैं उसको इस कर्म में नियोजित। तो यहाँ पर जो मनीष प्रभु बता रहे थे, वही आप नाना अर्थ बोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। आपने नाना अर्थ कर दिए, कहीं भक्ति की महिमा बता रहे हो, कभी ज्ञान योग की, कभी निष्काम कर्म योग की। हाँ, तो इसीलिए कहते निश्चय पूर्वक बताओ एक बात जिससे मेरा कल्याण हो। अब आगे इसकी टीका हम जो है श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी के, आप लोग भी पढ़िए, आपके पास श्री मधुभगवत गीता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि हमें अपने आप चीजें समझ में आने लगे। ये देखा जाए हो गया सारा, बस जिसको ये लैडर समझ में आ गया ना, अब उसको ये सब हो गया, उसको उत्तर आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते जाओ, समझ आता जाएगा सारा। बस ध्यान रखना है दूसरे अध्याय में 40 से लेकर के 47 तक जो श्लोक हैं, फिर आगे स्थित प्रज्ञा के लक्षण थोड़े पूछे हैं, तो ये सब कर लीजिए ताकि हम टेस्ट दे सकें सब लोग। हाँ जी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी एक ना आपने जो अभी बताई ना ये वाली बात की ढाल है, जैसे जो हम ये करते हैं तत्व का, तो इसमें याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी जी को बोला था जो तत्व ज्ञान नहीं समझता उसको बार बार धरती पर आना पड़ता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तत्व ज्ञान में सब कुछ आ गया, तत्व ज्ञान में भक्ति की बात भी तो आएगी, तो सही बात है। ये भी आया था गुरुदेव के श्लोक में। इसको एक बार बस मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन चाहिए था इसके बारे में, जब मैंने ये सुना ना याज्ञवल्क्य जी का कि धरती पर वापस क्यों आना पड़ता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता, भक्ति नहीं कर रहा ना, तत्व ज्ञान पूरा नहीं होगा जब तक, फिर भक्ति की बात सुनेगा ही नहीं, तो इसीलिए आना पड़ेगा नेचुरल है। फिर कर्म करेगा, कर्म का फल शरीर है, कर्म भोगने के लिए शरीर मिलेगा, तो शरीर के लिए आना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। तो वो भक्ति भी जो करेगा तत्व ज्ञान समझे बगैर तो शरीर के लिए भक्ति कर रहा है, तो फिर इसलिए आना पड़ेगा। हाँ, वो भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति है ही नहीं। जहां पर वो कर रहा है ना, वो आरोप सिद्धा होती है। आरोप सिद्धा किसको कहते हैं बताया था ना, माता जी सुबह सुबह उठा करके वो टोकरी चल पड़ी मंदिर की तरफ, बहुत कुछ कर रही है, सब जगह शिव जी को जल चढ़ा दिया, हनुमान जी को भी मंगलवार को जाके दे। ये सब क्या हो रहा है, अपने परिवार पुत्र, हम लोग खाते खोलते होते हैं ना बड़ियों के घरों में, हमने देखा है लक्ष्मी जी सहाय हो, गणेश जी सहाय हो। ये सहाय हो का अर्थ क्या है कि वो मेरी प्राप्ति करा दे भगवान से। सहाय हो का अर्थ है कि आपका नाम लिख दिया इस बही खाते पे, अब माल आता रहे बस लोगों से ज्यादा ब्याज पर पैसा चढ़ता रहे और हम लोग कोठियां बनाते रहे। तो ये इस प्रकार का तत्व ज्ञान अगर किसी को नहीं होगा पहले, तो वो इसी प्रकार करेगा ना, भगवान को तो जरिया बना लेगा भोग का। तो ये यही बात है बस।